जो जान गए, जाने अनजाने सभी ब्रह्म है, सभी भगवान है, लेकिन जानते नहीं। जो जान जाते हैं ब्रह्म को, अनुभव कर लेते हैं ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, वे ब्रह्ममय बन जाते हैं। उपनिषद की घोषणा है, वेदांत की घोषणा है। सिंह गर्जना करता है वेदांत और कहता है तुम ब्रह्म हो। तो शिष्य ने कहा ऋषि से कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ऋषि ने कहा, गुरु ने कहा कि तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो, तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कहां खोज कर रहे हो? बाहर, काशी में, मथुरा में, हरिद्वार में, वृंदावन में, अयोध्या में, तीर्थों में कहां खोज रहे हो? खोजने वाला ही ब्रह्म है। तो शिष्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। कितना सुंदर कहा। यही घोषणा ओशो ने भी की, मैं भगवान हूं। कोई गलत घोषणा नहीं की। भगवान का उन्होंने अनुभव किया था कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये तो सारे ज्ञानियों ने कहा है। बुद्ध ने भी यही कहा, महावीर ने भी यही कहा, वेद के ऋषियों ने यही कहा, वेदांत के ऋषियों ने यही कहा, उपनिषद के ऋषियों ने यही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान है, प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म है। तो ओशो ने भी यही कहा कि मैं भगवान हूं। उनके शिष्यों ने उनको भगवान संबोधित किया, सही संबोधित किया। अभी भी शिष्य लोग अपने अपने गुरु को कहते गुरुदेव भगवान की जय। क्यों कहते ऐसा? गुरुदेव को भगवान कहते हैं। यहां किसी को एतराज नहीं होता है, गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान है, भगवान को जानते हैं, स्वयं को जानते हैं, इसलिए भगवान गुरु होते हैं। शिष्य में भी वही भगवान है, गुरु में भी वही भगवान है। गुरु जानते हैं, शिष्य नहीं जानता है। जिस दिन शिष्य भी जान जाएगा वो भी भगवान हो जाएगा। इसलिए धर्म गुरुओं को ये सोचना चाहिए। उनका नाम लेने में लोग तिलमिलाते हैं, घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? उन्होंने क्या गलत कहा? कुछ भी गलत नहीं कहा। बुद्ध ने तो कहा आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, शून्य है केवल। फिर भी बुद्ध की पूजा होती है। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है। तो वेदांत कहता है कि तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो। तो वेदों की जो घोषणा है, वेदांत की जो गर्जना है, उपनिषद का जो संदेश है कि तुम ब्रह्म हो, यही घोषणा ओशो ने भी की कि मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं। यही घोषणा भगवान कृष्ण ने की कि मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरी शरण में आ जा। सब बुद्ध पुरुषों ने, समस्त ज्ञानियों ने यह घोषणा की है कि ब्रह्म को जो जान जाता है वह ब्रह्म हो जाता है। जब नदी समुद्र में प्रवेश कर जाती है तो नदी मिट जाती है, समुद्र बन जाती है, सागर बन जाती है, विराट बन जाती है। जो विराट अस्तित्व है संसार में, समष्टि, हम व्यष्टि हैं। व्यष्टि से समष्टि की यात्रा ऋषि की है। यही वेदांत की गर्जना है। एक कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत अच्छी कहानी है, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं। 10 आदमी यात्रा कर रहे थे। ये उपनिषद की कहानी है। 10 आदमी यात्रा कर रहे थे, कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी थोड़ी गहरी थी, कमर भर पानी था। 10 आदमियों ने नदी पार की, नदी के दूसरे तट पर चले गए। जब नदी पार कर गए 10 व्यक्ति, तो उन 10 में जो प्रधान था, मुख्य था, उस व्यक्ति ने कहा कि हम लोग 10 हैं या नहीं हैं, इसकी गिनती करनी चाहिए। क्या पता कोई डूब गया हो, कहीं खो गया हो। इसीलिए मुख्य व्यक्ति ने कहा सभी पंक्ति में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। सभी खड़े हो गए लाइन में, पंक्ति में।
मुख्य व्यक्ति ने एक व्यक्ति से कहा, तुम गिनती करो, हम लोग 10 हैं या नहीं। तो जिस व्यक्ति से कहा उसने अपने को छोड़ दिया, अपने पर एक नंबर नहीं लगाया, अपने को छोड़ के उसने गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब अपने को छोड़ देगा व्यक्ति तो 9 ही होंगे। उस व्यक्ति ने अपनी गिनती नहीं की, इसलिए 9 ही की संख्या हुई, 9 ही हुए, 9 व्यक्ति ही हुए सिद्ध। तो मुख्य व्यक्ति ने कहा, लगता है एक व्यक्ति खो गया। उस मुख्य व्यक्ति ने सबसे गिनती करवाई, सबने ऐसी ही गिनती की, इसी प्रकार से गिनती की, अपने को छोड़ छोड़ के सबने गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबने अपने को छोड़ छोड़ के गिना, सबने गिनती की अपने को छोड़कर, तो 9 ही सिद्ध हुए, साबित हुए। सभी रोने चिल्लाने लगे, परेशान होने लगे, एक तो खो गया, एक खो गया, नदी में डूब गया, कहाँ चला गया पता नहीं। आपस में सभी रो रहे थे, परेशान थे, बेचैन थे। उसी रास्ते से एक यात्री जा रहा था, उस यात्री ने देखा 10 आदमी रो रहे हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, चिंतित हैं। उन 10 के पास यात्री गया और कहा, आप लोग बेचैन क्यों हैं, आप लोग रो क्यों रहे हैं, आप लोग परेशान क्यों हैं। तो उन 10 व्यक्तियों ने कहा, हम लोग 10 थे, नदी पार की है हम लोगों ने और गिनती की है हम लोगों ने, तो एक व्यक्ति कम हो जाता है, 9 ही होते हैं, क्या करें। उसके घर वालों को हम लोग क्या कहेंगे, क्या समझाएंगे, इसीलिए परेशान हैं। तो उस यात्री ने कहा, मैं बताता हूं 10वां है। यात्री ने कहा, 10 तो यही है, फिर भी ये लोग परेशान हैं, 10 यहीं खड़े हैं, फिर भी परेशान है, कहते एक खो गया। उस यात्री ने कहा 10वां है। तो उन 10 व्यक्ति ने कहा, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, बताइए बताइए, बताओ बताओ। तो उस यात्री ने कहा, कहीं है, बताता हूं। यात्री बड़ा समझदार था, बुद्धिमान था। उसने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि 10वां तुम हर व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कहा, कहा 10वां है, कहीं है। उन 10 व्यक्ति को ऐसा लगा कि कहीं होगा, मिल जाएगा। तो कहा, कहाँ है, बताइए बताइए। तो कहा, बताता हूं। यात्री ने कहा, तुम लोग 10 व्यक्ति लाइन में खड़े हो जाओ, पंक्ति में खड़े हो जाओ। 10 व्यक्ति जो थे पंक्ति में खड़े हो गए, लाइन में खड़े हो गए। और उस यात्री ने कहा, जो मुख्य व्यक्ति था, उससे कहा, आप गिनती करो। तो उस व्यक्ति ने अपने को छोड़ा और गिनती शुरू की। तो यात्री ने कहा कि भाई, तुम अपने को क्यों छोड़ते हो, तुम अपने को गिनो ना, तुम अपने को क्यों नहीं गिना, अपने से गिनती करो, अपने पर नंबर लगाओ, 1 अपने को गिनो पहले, उसके बाद दूसरे पर नंबर लगाओ। तो मुख्य व्यक्ति ने अपने को गिना। ठीक कहते हैं आप, यात्री से उसने कहा। तो स्वयं उसने अपनी गिनती की कि मैं 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। फिर सबसे यात्री ने गिनती करवाई, कहा सभी गिनती करो, और सबसे कहा अपने पर नंबर लगाओ, अपने को पहले गिनो, सर्वप्रथम सबसे पहले अपने को गिनो, उसके बाद 10 हो जाएंगे। सबने ऐसे ही गिनती की, अपने को सर्वप्रथम सबसे पहले गिना सबने, और तब सभी 10 हो गए, 10 की संख्या हो गई। तो यात्री ने कहा, तुम सभी लोग 10वां हो। पहले यात्री ने क्या क्या, 10वां है, मतलब कहीं है। ऐसे ही ऋषि मुनि और बाद में क्या कहा, 10वां तुम प्रत्येक व्यक्ति हो। पहले यात्री ने कहा, शुरू में कहा कि 10वां पुरुष कहीं है, 10वां व्यक्ति कहीं है। लोगों को लगा, 10 व्यक्ति को लगा कहीं होगा, मिल जाएगा, लेकिन वे प्रत्येक व्यक्ति 10वां पुरुष में थे। हर व्यक्ति 10वां था, सभी 10वां थे, लेकिन सभी परेशान थे। बताने वाला कोई मिल गया, यात्री मिल गया और कहा, तुम प्रत्येक व्यक्ति 10वां हो, बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं खोया नहीं है, कहीं डूबा नहीं है नदी में, तुम प्रत्येक व्यक्ति 10वां हो। तब उन 10 व्यक्ति को विश्वास हो गया कि हम प्रत्येक व्यक्ति 10वां हैं, प्रत्येक व्यक्ति 10वां पुरुष है। ऐसी प्रतीति हो गई, ऐसा विश्वास हो गया उस यात्री के द्वारा। इसी प्रकार से लोग
परमात्मा को खोज रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, ईश्वर को खोज रहे हैं, ब्रह्म को खोज रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं। ईसाई भी खोज रहे हैं, हिंदू भी खोज रहे हैं, मुसलमान भी खोज रहे हैं, पारसी भी खोज रहे हैं, लेकिन हमारा वेदांत कहता है कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं ब्रह्म हो। ये वेदांत की गर्जना है। वेदांत ये गर्जना करता है, तुम कायर नहीं, तुम दुर्बल नहीं, तुम पापी नहीं, तुम कमजोर नहीं, तुम ब्रह्म हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, ऐसा वेदांत कहता है। ये वेदांत की गर्जना है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने भी बार बार वेदांत की व्याख्या में, वेदांत के व्याख्यान में कहा है कि तुम दुर्बल नहीं हो, तुम कायर नहीं हो, तुम शक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान हो, तुम ब्रह्म हो, तुम दुनिया को हिला सकते हो, तुम उथल पुथल मचा सकते हो। तुम्हारे अंदर वही ब्रह्म है, तुम अपनी शक्ति को जगाओ। तो सज्जनों, लोग बाहर ढूंढते हैं, बाहर खोजते हैं ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, और वेदांत कहता है कि तुम ही ब्रह्म हो। ये वेदांत का अल्टीमेट ट्रुथ है, सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म है, प्रत्येक व्यक्ति भगवान है, लेकिन व्यक्ति अपने को नहीं जानता है। ऐसा कोई सद्गुरु मिल जाए, आनंद को बुद्ध मिल गए तो बोध करा दिया कि तुम स्वयं अपने आप को जानो। गौतम को महावीर स्वामी मिल गए और बोध करा दिया गौतम को। राजा जनक को अष्टावक्र मिल गए और राजा जनक को बोध करा दिया कि तुम ब्रह्म हो। त्वया विश्वमिदं प्रोक्तम, तुम्ही से सारा जगत ओतप्रोत है। हे जनक, तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम इंद्रियां नहीं, तुम हाथ पैर नहीं, तुम अंतःकरण नहीं, तुम चैतन्य हो, तुम ब्रह्म हो, तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो। ऐसा बोध कराया। जॉर्ज गुरुजेफ ने ऑस्पेंस्की को बोध कराया, सुकरात ने प्लेटो को बोध कराया, लाओ त्से ने च्वांगत्सु को बोध कराया कि तुम वही हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम स्वयं चेतना हो। इस प्रकार से महापुरुषों ने कहा है कि बाहर ब्रह्म को खोजने की जरूरत नहीं है। वेदांत ये गर्जना करता है, वेदांत कमजोर नहीं बनाता। लोगों ने कमजोर बनाने का प्रयास किया, कुछ धर्म गुरुओं ने, कुछ ढोंगी, कुछ पाखंडी गुरुओं ने लोगों को गुमराह किया कि तुम कमजोर हो, तुम कायर हो, तुम देवता की उपासना करो, देवता तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसा उपदेश देने वाले लोगों को कायर बनाते हैं। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, कादर मन कह एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कायरों का एक सहारा, एक आधार होता है कि देवता की उपासना करो। कादर मन का एक आधारा, कायर लोगों के मन का एक आधार होता है। दैव दैव आलसी पुकारा, देवताओं की पुकार करो, देवताओं की उपासना करो, ये कायरों का काम है। ये गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के सुंदरकांड में कहा, तुम देवता से भी श्रेष्ठ हो, तुम परम देवता हो। ब्रह्म से बड़ा देवता कौन है? आत्मा से बड़ा देवता कौन है? तुम अपने को तुच्छ समझते हो, तुम अपने को कमजोर समझते हो। तुम देवताओं के भी देवता हो, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम ईश्वर हो, तुम चैतन्य हो, तुम आत्मा हो। ऐसा अनुभव करो। देवताओं की उपासना से व्यक्ति कमजोर हो जाता है।
उपनिषद में लिखा है, कहा है बृहदारण्यक उपनिषद में, देवताओं की उपासना करने वाला पशु होता है। पशु मत बनो, ज्ञानी बनो, ब्रह्मज्ञानी बनो, ओजस्वी बनो, तेजस्वी बनो। कठोपनिषद कहता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो और ब्रह्म को जानो, क्योंकि ब्रह्म को जानना छुरे की धार पर चलने जैसा मार्ग है। लेकिन कोई ब्रह्मज्ञानी मिल जाए तो ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा और बाहर भटकना बंद हो जाएगा। अनंत ज्ञान का अनुभव होगा, अनंत शांति मिलेगी, विराट का अनुभव होगा कि मैं विराट हूं, मैं क्षुद्र नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विराट हूं, मैं इंद्रियों के परे हूं। अति इंद्रियों का बोध होगा। इंद्रियों की सीमा होती है, मन की सीमा होती है, बुद्धि की सीमा होती है, शरीर की सीमा होती है, लेकिन आत्मा की कोई सीमा नहीं होती है। आत्मा आकाश की तरह होती है और वही आत्मा प्रत्येक व्यक्ति है। यही वेदांत की गर्जना है, यही उपनिषद का संदेश है। तो सज्जनों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज की व्याख्या, आज का प्रसंग मैंने जो कहा, आज का प्रसंग था वेदांत की गर्जना, वेदांत की सिंह गर्जना। आप शेर की भांति हैं। जब शेर गरजता है तो हाथी भी भाग जाता है, सारे जानवर छिप जाते हैं। तो वेदांत शेर की तरह गर्जना करता है। इसलिए सभी ग्रंथों में वेदांत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। जब जर्मनी के शोपेनहावर दार्शनिक ने उपनिषद का अध्ययन किया तो उपनिषद को सिर पर रखकर नाचने लगा। लोगों ने कहा तुम पागल हो गए हो। शोपेनहावर ने कहा मैं पागल नहीं, मैं सही हो गया हूँ। उपनिषद का अध्ययन करने के बाद मैं मस्त हो गया हूँ। उपनिषद जीना सिखाता है और मरना भी सिखाता है। जीने की कला भी उपनिषद ने सिखाई है मुझे, और मरने के बाद भी मुझे इससे प्रेरणा मिलेगी उपनिषद से। इसलिए उपनिषद को वेदांत कहते हैं। उपनिषद शेर की तरह गर्जना करता है, सिंह की तरह गर्जना करता है। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। उपनिषद, उप माने समीप, नी माने बैठना, सद माने श्रद्धापूर्वक। श्रद्धापूर्वक आप सदगुरु के पास बैठिए तो आपको आत्मा का बोध होगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यही वेदांत की सिंह गर्जना है। यही वेदांत की सिंह गर्जना है बंधुओं, यही वेदांत की सिंह गर्जना है। और यही समस्त ऋषियों ने कहा है, यही बुद्ध ने कहा, यही महावीर ने कहा, यही वेद और उपनिषद के ऋषियों ने कहा, यही कबीर ने कहा, यही ईसा मसीह ने कहा, यही मंसूर ने कहा और यही ओशो ने कहा। सब ने यही कहा कि सभी भगवान हैं, सभी ब्रह्म के रूप हैं और तुम भी ब्रह्म, सभी ब्रह्म, असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म। पंजाब में कहा जाता है तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सभी ब्रह्म के रूप हैं। यही वेदांत की गर्जना है, यही वेदांत की गर्जना है। तुम कमजोर नहीं, तुम पापी नहीं, तुम ब्रह्म हो, तुम सबल हो, तुम महान हो, तुम विराट हो। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।